Good morning, students. Today we will learn lesson number 6 about advanced features in OpenOffice.org Writer. बेटा ये ओपन ऑफिस राइटर है जिसको हम क्या बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर भी बोलते हैं कि आपने पहले ये पढ़ा होगा कि एक वर्ड प्रोसेसर है विच इज़ यूज टू राइट एनी रिपोर्ट लेटर डॉक्यूमेंट। ठीक है, जिसमें आप कुछ लिख सकते हो, कुछ एडिट कर सकते हो, कुछ फॉर्मेट कर सकते हो, देन यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो वो क्या होता है, राइटर होता है। तो इस लेसन में हम एडवांस फीचर्स पढ़ेंगे राइटर्स के। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। ठीक है, तो वो आपस में क्या बात कर रहे हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इन अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे की बात है ये, एलिस अलॉन्ग विद मिस गैलरी एंड हर फैमिली रीच्ड बैक होम। जो एलिस है वो मिस गैलरी के साथ और अपनी फैमिली के साथ वापस आती है, वह घर वापस पहुंचती है। एज सुन एज मिस्टर पिक ओपन द डोर, जैसे ही मिस्टर पिक डोर को ओपन करते हैं, दे हर्ड देयर फ़ोन रिंगिंग, तो वो फ़ोन बजते हुए सुनते हैं कि फ़ोन बज रहा है। मास्टर आर्ट रहन भागते हैं एंड पिक्ड अप द फ़ोन, और वो फ़ोन को पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। इट वॉज मिस टैप ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ मिस टैप खड़ी होती हैं एंड शी वॉन्टेड टू डिस्कस अबाउट सम वेडिंग, तो वो कुछ शादी के बारे में बात करना चाहती थी। सो ही कॉल्ड हिज मॉम, सो उसने अपनी मॉम को कॉल किया, मिस गैलरी को। एलिस, आई हर्ड अबाउट समवंस वेडिंग, तो एलिस कहता है कि मैंने किसी की वेडिंग के बारे में सुना। हुज़ वेडिंग वर यू टॉकिंग अबाउट, और तुम किसके बारे में बात कर रही थी। तो मिस गैलरी कहती है, मिस स्पेलर एंड मिस्टर ऑटो स्पेल। कहते हैं कि मिस स्पेलर और ऑटो स्पेल की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। तो एलिस, ओ ग्रेट, आई हैव ऑलरेडी मेट दैम, कि मैं उनसे ऑलरेडी मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ। एलिस यहाँ पे अलॉन्ग विद हर एंड हर फैमिली, एलिस एक लड़की है, राइट। सो दे आर नाइस कपल, तो वो बहुत अच्छे कपल हैं। तो मिस गैलरी कहती है, एलिस, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू कम हेयर इन द मॉर्निंग टू डिस्कस अबाउट वेडिंग अरेंजमेंट्स। तो कहते कि एलिस, कुछ मेरे फ्रेंड्स क्या हैं, आज घर पर आ रहे हैं सुबह वेडिंग अरेंजमेंट्स के बारे में बात करने के लिए। सो लेट्स स्लीप नाउ, चलो अब हम सो जाते हैं, वी ऑलरेडी लेट, कि हम ऑलरेडी लेट हैं। तो एलिस कहती है, ओके गुड नाइट मिस गैलरी। इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग, अब सुबह के 9 बज गए हैं। तो मिस गैलरी इज़ गॉसिपिंग विद हर फ्रेंड्स ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल, तो वो ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या कर रही है, गॉसिप कर रही है, गप्पे लड़ा रही है अपने फ्रेंड्स के साथ। एलिस एंटर्ड द रूम, वो रूम में आती है और वो सुनती है उनकी बातें बहुत ध्यान से, कि वो वेडिंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो मिस गैलरी, वी नीड टू डिवाइड द ड्यूटीज़ अमंग आवर सेल्फ, तो मिस गैलरी कहती है कि अब हमें अपनी अपनी ड्यूटीज़ डिवाइड करने की ज़रूरत है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वेडिंग इन्विटेशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वेडिंग इनविटेशन देना लोगों को। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हु इज़ गोइंग टू ड्राफ्ट द वेडिंग इनविटेशन, तो सो फ्रेंड्स बताइए कि कौन वेडिंग इनविटेशन बनाने जा रहा है। तो मिस ड्रॉ क्विकली नोडेड हर हेड एंड सेड, वेल आई थिंक आई कैन डू दैट ईजिली, तो मिस ड्रॉ कहती है कि मैं, मतलब वो अपना सिर हिलाती है, कहती है कि शायद ये मैं बहुत आसानी से कर सकती हूँ, कि उसका दिल था कि वो करे। एलिस वेंट क्लोज टू मिस ड्रॉ, वो एलिस उसके पास जाती है एंड सेड, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ विल यू डू दैट, और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि तुम ये कैसे करोगी। तो मिस ड्रॉ कहती है, ओ डियर, दैट्स व्हाट आई डू इन राइटर लैंड, बट बिफोर दैट आई नीड हेल्प फ्रॉम मिस्टर पेज। तो वो मिस ड्रॉ कहती है, वैसे तो मुझे पता है कि राइटर पे इसको कैसे करते हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मुझे मिस्टर पेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मिस्टर पेज वाज अ स्लिम स्लेंडर ड्वार्फ, तो मिस्टर पेज क्या है, बहुत पतला सा, ये बौना सा होता है। तो
ड्रॉ गेव सम आइडिया अबाउट द वेडिंग इनविटेशन। तो जो मिस ड्रॉ है वो कुछ आइडिया देती है मिस्टर पेज को कि हमें काम कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से करना है। तो एलिस कंफ्यूज हो जाती है कि मिस ड्रॉ ने मिस ड्रॉ टोल्ड हर दैट बिफोर बिगनिंग विद एनी डॉक्यूमेंटेशन वर्क इन राइटर वी नीड टू डू सम पेज सेटिंग्स। तो एलिस कंफ्यूज हो जाती है कि मिस ड्रॉ ने तो बोला था कि कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले हमें पेज की सेटिंग्स करनी होती हैं। तो एलिस, बट मिस्टर पेज वाई डू वी नीड टू डू पेज सेटिंग्स। तो वो मिस्टर पेज से पूछती है कि हमें पेज की सेटिंग क्यों करनी होती है, एंड व्हाट ऑल सेटिंग्स कैन बी डन, और वो सेटिंग्स कैसे करते हैं। तो एलिस यू सी, तो एलिस को वो बताता है कि देखो, जब भी हम कभी कोई नोटिसेस, ब्रोचर, लेटर्स, कोई भी इनविटेशन कार्ड, कोई बुक का पेज, कोई रेज्यूमे मतलब बायोडाटा वगैरह जब बनाते हैं, तो एंड लॉट मैनी थिंग यूजिंग राइटर्स, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्या है कि राइटर्स का इस्तेमाल करते हैं उसको लिखने के लिए, एंड ऑल ऑफ देम रिक्वायर डिफरेंट पेज लेआउट, ठीक है, एंड साइज। तो जब भी हम बनाते हैं कुछ भी इस तरह से चीज़ें, तो हमारे पास क्या एक पेज होता है, हम पेज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो पेज का लेआउट और उसका साइज़ अलग अलग होता है। लेआउट मतलब उसका स्ट्रक्चर, कि वो पोर्ट्रेट में हो, लंबाई में हो, मतलब वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में हो, कैसा हो, तो और उसका साइज़ कैसा हो, छोटा हो, बड़ा हो। आपने कभी देखा होगा कि जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, ग्रीटिंग कार्ड कई छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज़, ठीक है। इसलिए जब भी हम कुछ भी क्रिएट करते, कोई भी लेटर वगैरह कुछ भी क्रिएट करते हैं हम राइटर में, तो हमें सबसे पहले पेज की सेटिंग करनी होती है कि हमें पेज का साइज़ कैसा चाहिए और उसका ओरिएंटेशन कैसा हो, कि वो पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो, कैसे। ये देखिए, टू चेंज पेज सेटिंग, हमें जब पेज सेटिंग चेंज करनी हो तो हम कैसे करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में, जो मेन्यू बार में एक फॉर्मेट टैब है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन उसमें एक ऑप्शन आएगा पेज ऑप्शन, ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके डॉक्यूमेंट पे आप पेज ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा पेज स्टाइल का, ठीक है, उसमें देखिए इस तरह से ये आपके सामने पेज स्टाइल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिसमें क्या है, एक पेज ऑप्शन होगा जिसमें पेज फॉर्मेट दिया होता है। ये देखिए प्रीव्यू, ठीक है, इसमें क्या है कि सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 देखिए, जो सेक्शन 1 है, ये सेक्शन जो 1 है, ये है पेपर फॉर्मेट, कि पेपर का फॉर्मेट कैसा हो। तो देखिए पेपर फॉर्मेट सेक्शन में आप पेपर का साइज़ को सिलेक्ट करते हो, उसका आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो कि पेपर का साइज़ कितना हो, उसका विड्थ और उसकी हाइट बता के भी आप अपना साइज़ कर सकते हो। पेपर के साइज़ जैसे A1, A4, लेटर साइज़ के भी होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग साइज़ के ये पेपर के साइजेस होते हैं, आप वहाँ से चूज़ कर सकते हो। देन ओरिएंटेशन सेक्शन, ओरिएंटेशन मतलब कि जो पेपर है वेदर उसका जो प्रिंट आउट है वो कैसे आए, लेंथ वाइज आए कि विड्थ वाइज आए। लेंथ वाइज मतलब लंबाई में। ये देखिए पोर्ट्रेट, जैसे कि अब मैंने आपको पहले बताया था, पोर्ट्रेट होता है इस तरह से, ठीक है, पोर्ट्रेट होता है ऐसे, और लैंडस्केप इस तरह से हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 मार्जिन सेक्शन। मार्जिन का मतलब होता है कि जैसे कि आपके सामने ये पेज है, देखिए, सॉरी, देखिए ये आपके सामने एक पेज है, ठीक है, ये पेज है, तो मार्जिन होता है कि आपको साइड में लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम में कितनी खाली जगह चाहिए, ठीक है, कि सिर्फ जो ये बीच वाला एरिया होता है आप इसी में ही राइट करते हो, बाकी ये आपका क्या है, खाली स्पेस होता है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे ही मेरे पास मैंने इस बुक का एक फ़ोटो ले रखा है, देखिए आपके सामने ये बुक का फ़ोटो ले रखा है, और उसके सामने आपको ये मार्जिन दिखाई देगा, ये देखिए मार्जिन, ये खाली स्पेस है सारी ऊपर, ठीक है, इधर भी खाली स्पेस होगा और बीच में ये लिखा है, तो ये क्या होता है, मार्जिन मतलब स्पेस देना। मार्जिन रेफर द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज एंड द टेक्स्ट,
ठीक है, ये मतलब हम प्रिंट आउट के लिए मार्जिन देते हैं कि हमें कितना एरिया खाली चाहिए और कितने एरिया में हमने लिखना है, तो वो मार्जिन सेक्शन में हम उसको सेट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक्टिविटी है कि विजिट द स्कूल ऑफिस और अकाउंट डिपार्टमेंट में जाके आप ये फाइंड करेंगे व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ कितना होता है, ठीक है। और फाइंड आउट विच इज़ द मोस्ट कॉमन पेपर साइज यूज इन स्कूल फॉर प्रिंटिंग, और स्कूल में सबसे ज़्यादा पेपर साइज़ कौन सा इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के लिए। व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर सेटिंग मार्जिन, और मार्जिन को सेट करने के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी चेंज द ओरिएंटेशन फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, तो क्या होता है जब हम पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में उसको चेंज करते हैं। लुक अराउंड योर क्लासरूम एंड लिस्ट एनी टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग, ठीक है, अपनी क्लासरूम में देखिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लैंडस्केप में और पोर्ट्रेट में, कोई दो दो चीज़ें आपने ये लिखनी है। ये आपकी एक्टिविटी है। फिर उसके बाद एलिस कहती है कि हम पेज स्टाइल में चलो पेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं, पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पेज में हम मार्जिन भी दे सकते हैं, क्या हम उसमें अट्रैक्टिव बॉर्डर वगैरह और भी कुछ दे सकते हैं। तो मिस्टर पेज कहता है यस, हम उसमें साइड में बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो जैसे ये आपकी एक्टिविटी है, देखिए ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, इसके ऊपर ये साइड में बॉर्डर दिया हुआ है, ये देखिए साइड में ना ये क्या है, ये बॉर्डर है, ठीक है। तो बॉर्डर से क्या होता है कि थोड़ा सा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। आप उसमें कलर भी, उसमें पीछे कलर भी आप दे सकते हो। अब देखो वो कैसे करते हैं, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर पेजेस, कि बैकग्राउंड मतलब पीछे कलर कौन सा हम दे सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे वाइट ही होता है, लेकिन आप कोई भी कलर आप दे सकते हो। बॉर्डर पेजेस पे भी बॉर्डर दे सकते हो। यू कैन यूज़ द बॉर्डर बैकग्राउंड पेज टू अप्लाई बैकग्राउंड और बॉर्डर पेज टू ड्रॉ बॉर्डर अराउंड टेक्स्ट एरिया ऑफ द पेज, ठीक है। बॉर्डर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेज पर ही, पेज पर भी बॉर्डर दे सकते हो, और पेज के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसके अराउंड भी बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर एक्टिविटी है, ये आपके पेज के ऊपर बॉर्डर नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो एक्टिविटी लिखी हुई है उसको उसके चारों ओर एक बॉर्डर दिया हुआ है, जिससे क्या है कि अलग से ये पता चल रहा है कि ये अलग से कुछ एक्टिविटी गिवन है, ठीक है। तो इससे क्या है कि अलग से पता चल रहा है। देखिए पेज स्टाइल डिफ़ॉल्ट, ये देखिए सेम इसी में ही जो पेज स्टाइल वाला जो आपका डायलॉग बॉक्स पहले खुला हुआ था, ये देखिए पेज वाला जिसमें आपने अभी अभी पेज सेटअप के बारे में सीखा, उसके साथ ही बैकग्राउंड ऑप्शन है जिसमें आप क्या है कोई भी बैकग्राउंड कलर देख सकते हो। अब जो जो भी सिलेक्ट करोगे, ये देखो इस साइड आपको उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। सेम इधर ये पेज स्टाइल, इधर देखिए बॉर्डर भी दिया हुआ है, यहाँ से आप देखिए बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से आप नंबर ऑफ बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, कोई पतली लाइन में, कुछ उससे थिक लाइन में, ठीक है। आपको लेफ़्ट में चाहिए, टॉप में चाहिए, कि पूरा चाहिए, और इधर आपको इसका प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है आप कलर्स चूज़ कर सकते हो, ओके। देन ये सब चूज़ करने के बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी सेटिंग्स चूज़ की हैं वो आप कर सकते हो। एक और आपके पास हैंड ऑन एक्टिविटी है कि इसमें आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है। आपने ये कंप्यूटर पे करके देखना है, डू द फॉलोइंग सेटिंग्स, कि इसमें आपने पेपर साइज़ कौन सा लेना है, A4, ठीक है। फिर उसका मार्जिन आपने टॉप और बॉटम पे 3 सेंटीमीटर का रखना है, और लेफ़्ट मार्जिन आपने 3.5 सेंटीमीटर का रखना है। ये सब आपने करके देखना है। गिव द अट्रैक्टिव पेज बॉर्डर भी आपने देना है सुंदर सा, और लाइट कलर देना अपने बैकग्राउंड, अपने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में कोई लाइट कलर मेंशन कर। ये आपकी एक्टिविटी है जिससे आपको पता चलेगा कि इसको हम पेज सेटअप की सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।